वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो भी 3 मार्च को आई है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये जजमेंट हर एक लड़का और लड़की अपने साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि आपके आसपास जो लॉज है वो कैसे काम कर रहे हैं। देखो, आए दिन आपको जो लोगों की शादियों में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से लड़के सुसाइड कर रहे हैं या किसी लड़की को मार दिया, मतलब जो शादियों में प्रॉब्लम होती है, आए दिन आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो किसी ना किसी सेलिब्रिटी का आपको जो है वो डिवोर्स सुनने को मिल जाता है। ये शादियों वाली प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो शादी से पहले कोई रिश्ता किसी लड़का और लड़की के बीच में बनता है उनमें भी कम प्रॉब्लम्स नहीं है और वहां पे भी ये जो मैटर्स है ना, आए दिन आपको सुनने को मिल ही रहे हैं। एक ऐसा ही मैटर जो कि 16 साल लंबा एक रिश्ता चला और बाद में जो लड़की है उस रिश्ते को उसने रेप का नाम दिया और कैसे ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंचा और अब फाइनली जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक एक करके। पहले थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स को समझते हैं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग करी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीफ फैक्ट से शुरू करती हूँ। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी, इसके अलावा किसी को पूरी जजमेंट पढ़नी होगी तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ब्रीफ फैक्ट्स क्या है इस केस के कि जो लड़की है, कंप्लेनेंट है, वो कहती है, जिसने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट, उसका कहना था कि 2006 में जो लड़का है वो जबरदस्ती उसके घर में घुसता है, उसके कमरे में घुसता है और वहां पे वो दोनों जो है वो एक फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब कि जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाता है और वहां से ये कहानी शुरू होती है। और वो कहती है अपनी कंप्लेंट में कि उसने कोशिश की थी चिल्लाने की पर वो चिल्ला नहीं पाई, उसने उसका जो मुंह है वो बंद कर दिया था और मतलब उसके पेरेंट्स भी उसी घर में थे, लेकिन फिर भी उसने कोई कंप्लेंट नहीं करी, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि लड़के ने बोला कि वो उसके साथ शादी करेगा। और इसी बात को सुनकर वो चुप रह जाती है क्योंकि लड़के ने कहा कि उससे शादी भी करेगा, मतलब वो उससे प्यार करता है तो शादी भी करेगा और इसीलिए उसने कहा कि प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। का कहना था कि सबसे पहले उसने मेरे साथ वहां पे रेप किया था और उसके बाद ही जो रिश्ता है वो शुरू होता है 2006 में। उसके बाद जो लड़की है उसकी भी जॉब लग जाती है, जो लड़का है उसकी भी जॉब लग जाती है, तो वो काइंड ऑफ घर से बाहर रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से उनका मिलना जुलना चलता रहता है। कभी लड़की लड़के के मतलब जहां पे वो रहता था, जहां उसकी पोस्टिंग थी वहां जाती थी, कभी लड़का जहां पे लड़की की पोस्टिंग थी वहां जाता था, मतलब दोनों ही वेल सेटल्ड थे। उसके बाद लड़की ने कहा कि 2009 में जो लड़का है उसने मुझे अपने प्लेस पे बुलाया और वहां पे उसने कुछ मतलब कि मिक्स करके मुझे पिला दिया, मतलब मुझे नशा करवाया और उसके बाद मेरे साथ रिलेशन बनाए और उसी रिलेशन के दौरान उसने मेरी वीडियो भी ली और मेरे फोटोग्राफ्स भी लिए। अब इसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मतलब कि 2009 से एक तरह से उसने कहा कि प्रॉब्लम्स चलनी शुरू हो गई, क्योंकि मिलती तो थी मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मिलती थी, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई जब उसने मेरी वीडियो भी रख ली अपने पास और फोटोग्राफ्स भी रख लिए अपने पास और उस बेसिस पे वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू करता है, मुझसे पैसे भी मांगता है और जब मतलब जैसा वो चाहता है वैसा वो सारी चीजें मेरे से करवाता है। अगर मैं मना करती हूँ तो वो मुझे ब्लैकमेल करता है कि मैं वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा। अब ये उसका वर्जन था। कंप्लेंट में लिखती हैं कि 2009 में इस इंसिडेंट के बाद जो है वो लड़का अपनी मनमानी करता रहा, मतलब जब भी मैं उसको शादी के लिए बोलती थी तो वो मुझे मारता पीटता था। इसके अलावा वो जब मर्जी जहां मैं रहती थी वहां जाता था मिलने, या फिर जब उसका मन करता तो मुझे वहां पे बुला लेता था, मुझसे पैसे भी जबरदस्ती लेता था, मतलब कि उसने मुझे फुल ऑन ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और उसी बेसिस पे वो रिश्ता जो है वो इतना लंबा चलता गया। और लेकिन उसने ये भी एक्सेप्ट किया था कि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे, ये भी एक्सेप्ट किया था उसने कि जब हम रहे थे तो आसपास के लोगों को मैं अपने मतलब अपने आप को उसकी वाइफ ही बोलती थी और हमने एक शादी करी भी थी, जो शादी ऑन रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसका, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, कोई गैदरिंग के सामने नहीं करी थी, आपस में दोनों ने माला वाला कुछ फेरी होगी, लेकिन ऐसा उन्होंने आपस में दोनों ने शादी करी थी। ये था, ना तो फैमिली मेंबर्स को पता था ना ही किसी और मतलब रिश्तेदार को पता था, तो वो उन्होंने एक तरह से शादी भी करी थी। ये भी उसने अपनी कंप्लेंट में खुद ही लिखवाया था। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो उसने कंप्लेंट डाली थी, जो उसने चार्जेस लगाए थे उस लड़के के ऊपर, वो थे कि उसने जबरदस्ती मेरा रेप किया है ये बोल के कि वो मुझसे शादी करेगा। मतलब लड़की ने अपनी कंप्लेंट में ये लिखवाया था कि लड़के ने शादी का प्रॉमिस किया था और उस बेसिस पे मैंने उसके साथ रिलेशन जो है वो रखा था। हमारा रिश्ता इसीलिए इतना लंबा चला क्योंकि वो मुझे शादी के जो है वो फॉल्स प्रॉमिसेस करता रहा। इसी होप में वो ये रिश्ता जो है वो निभाती चली गई इतने टाइम तक, ब्लैकमेल होती रही और
टॉर्चर होती रही, जैसा वो कहता था वैसी होती रही। उसने ये भी लिखवाया है कि उसने उसको मारा पीटा भी है जब मैंने शादी की बात करी है, लेकिन वो फिर भी सहन कर रही थी और वो इतने लंबे टाइम तक सहन कर रही थी। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स उसके मुताबिक, लड़की के मुताबिक वो टॉर्चर होती रही, कोई कंप्लेंट नहीं करी, किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया, अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया, और इसी तरह से जो है वो रिश्ता चलाए रखा। अब 2021 में क्या होता है कि जो लड़का है उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाती है। जब 2021 में लड़की की नॉलेज में ये चीज आती है कि भाई लड़का जो है वो किसी और से शादी करने वाला है, फिर वो जाती है कंप्लेंट लिखवाने के लिए। मतलब इससे पहले वो टॉर्चर हो रही है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, डर डर के रह रही है या मारपीट भी सहन कर रही है, तब उसने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। लेकिन जैसे ही वो किसी और से शादी करने वाला था, फिर वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए चली जाती है। और इसी बीच में क्या होता है, क्योंकि उसका जो पर्पस था कंप्लेंट लिखवाने का था, वो था कि लड़के की शादी टूट जाए। और जो लड़की, नई लड़की थी जो लड़के की लाइफ में आ गई थी, उसको भी सब कुछ बताती कि इसने ऐसा किया है मेरे साथ, हमारा इतना लंबा रिश्ता था। लेकिन उसके बावजूद जो लड़की होती है, नई लड़की जिसके साथ वो लड़के का रिश्ता है, वो फिर भी उस लड़के से शादी कर लेती है। अब वो उनकी शादी तो हो गई, लेकिन जो कंप्लेंट डली थी लड़के के ऊपर, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करती है पुलिस थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं। और फिर जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट से समन जाता है लड़के। तो कोर्ट से समन आने के बाद लड़का क्या करता है कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल देता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। अब ये जो 482 ऑफ द सीआरपीसी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको लगता है ना कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस डाला है जो आपको लगता है कि बेसलेस है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ फंसाया गया है जबरदस्ती, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना हाई कोर्ट में डायरेक्टली अपनी पिटीशन डाल सकते हो अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी, इस बेसिस पे कि जो आपके ऊपर एफआईआर करी गई थी, आपके ऊपर जो ये ट्रायल चलेगा, क्रिमिनल ट्रायल, अभी इसको क्वैश करने के लिए, जो एफआईआर डाली थी आपके अगेंस्ट, उसको क्वैश करने के लिए आप अपनी पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में डाल सकते हो डायरेक्टली जाके। मतलब अभी केस चला नहीं है, आप पहले ही हाई कोर्ट में चले जाते हो कि जो ट्रायल चलने वाला है मेरे ऊपर, जो क्रिमिनल केस मेरे ऊपर डाला है, तो वो बेसलेस है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हो कि जो एफआईआर की गई है उसको क्वैश कर दिया जाए, जो ट्रायल मेरे ऊपर चलने वाला है वो प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए, मेरे ऊपर ये केस नहीं चलना चाहिए। ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। बट अगेन मैं कह दूं कि हाँ, अगर आपको लगता है कि सारी चीजें बेसलेस हैं और आप उस चीज को प्रूव कर पाओ, क्योंकि आपको भी तो बताना पड़ेगा ना कि आप किस बेसिस पे आगे हाई कोर्ट में, तो वो लेकिन एक ऑप्शन रहता है। तो लड़का उसी ऑप्शन को लेते हुए वो सीधा हाई कोर्ट में चला जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं। मतलब उनका मानना था कि भाई आपने गलत किया है, जो पुलिस ने भी चार्जशीट बनाई थी उसके हिसाब से जो जो सेक्शन थे, तो मतलब हाई कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं, आपके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए, ठीक है, आपने गलत किया है मतलब। और इसी की अपील लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर केस चलेगा, ठीक है, जो एफआईआर है उसको क्वैश नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से ना खुश होकर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर देता है। तो उसके बाद फाइनली अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी वो इस तरह से थी कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि हम ये चीज नहीं मान सकते, मतलब हम इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर सकते कि एक लड़की जो कि वेल एजुकेटेड है, मेजर है, वेल सेटल्ड है, अपनी जॉब कर रही है बढ़िया, ठीक है, घर वालों से दूर रहती है और उस पोजीशन में है कि अपना भला बुरा भी सोच सकती है, हम नहीं मान सकते कि एक लड़की 16 साल तक ये सारी चीजें सहन कर रही हो। मतलब कि हम नहीं मान सकते कि जो टॉर्चर है वो 16 साल तक वो सहन करती आई है। कोर्ट का कहना है कि हमारे नजरिए में तो ये एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, जो कि था तो लव अफेयर, पहले तो लव अफेयर ही चला था, और उसके बाद जब रिश्ते इकट्ठे हुए तो लड़की ने जो है वो एक तरह से बदला लेने के लिए कंप्लेंट फाइल कर दी, मतलब कि बदला लेने के लिए एफआईआर रजिस्टर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा है कि भैया आपने अपनी कंप्लेंट में खुद ये चीजें एडमिट करी हैं सारी, कि पहली बात तो ये कि 2006 में जो आप रिश्ता बोल रहे हो कि हाँ जबरदस्ती बनाया था, तो वो तो आपके खुद के घर में बना था। अगर आपको वो रिश्ता नहीं चाहिए था तो आप चिल्ला सकते थे, अपने पेरेंट्स को उसी दिन कंप्लेंट कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। और आप ये कह रहे हो कि हाँ उसने मुझे शादी करने के लिए बोला था इसलिए मैं चुप रह गई, तो उसके बाद भी आपने 3 साल तक वो रिश्ता चलाया पहले। और 2009 में जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हो कि हाँ आपको कुछ जो है वो मिलाकर उसने नशा कराया और उसके बाद आपके साथ रिलेशन बनाए, तो 3 साल तक तो ऑलरेडी रिश्ता चल रहा था। उसके बीच में भी आपने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी कि उसने शादी का झांसा दिया, लेकिन 3 साल तक शादी नहीं करी, उसके बीच में भी कोई कंप्लेंट नहीं आई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोगों ने खुद ये चीज एडमिट भी करी है कि आप लोगों ने एक एग्रीमेंट भी बनाया था जिसमें कि उन्होंने दोनों ने एग्री करा था कि हम शादी करेंगे। तो लड़के की जो इंटेंशन है वो कभी ऐसी नहीं थी कि वो शादी नहीं करेगा। अब आप दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा लड़ाई झगड़ा हुआ जिसकी वजह से जो लड़का है वो आगे मूव ऑन कर गया, और उसके बाद जब आपको ये नॉलेज में आया कि लड़का कहीं और शादी करने वाला है, तो उसके बाद आपने
जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई एक ऐसा रिश्ता जो एक अच्छे नोट पे शुरू हुआ था, जो एक लव अफेयर था, कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, दोनों की तरफ से था, आपसी सहमति से था, जो इतना लंबे टाइम तक चला, उसको आप रेप का नाम नहीं दे सकते। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि फोर्सफुली था और कि हाँ मुझे बहकाया, मुझे इतने टाइम तक जो है वो शादी की उम्मीद थी, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हो, आप वेल सेटल्ड हो, आप एक्शन पहले भी ले सकते थे। आपको 16 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं थी और आपको उस लड़के की कहीं और शादी हो जाने तक का जो है वो वेट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये कंप्लीटली सिर्फ एक रिवेंज वाला केस था कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी क्योंकि आप उसको अब चैन से नहीं रहने देना चाहते। सिर्फ ये वाला मैटर है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस रूलिंग से साफ साफ क्लियर कर दिया कि जब लड़का और लड़की अपनी इच्छा से एक रिलेशनशिप में होते हैं और स्पेशली जब वो मेजर हैं और इस सोचने समझने की कैपेसिटी में हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उन मैटर्स को, क्योंकि अब रिश्ते खराब हो गए हैं, तो उन मैटर्स को अब आपने बदले लेने के लिए आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते कि हाँ मेरे को तो जी उसने जबरदस्ती उसने शादी करने का झांसा दिया और उस चक्कर में उसने मेरे साथ रिलेशन बनाए। होते हैं कुछ मैटर्स जहां पे लड़कियां कई बार माइनर होती हैं, उतनी सोच समझ नहीं होती है और उस बेसिस पे अगर कोई रिलेशन बनाता है कि हाँ मैं शादी करूंगा, तो वहां पे ना मोस्टली टाइम पीरियड भी देखा जाता है कि कितने टाइम का रिलेशन था। कि चलो ठीक है, एक इंसान, नॉर्मल इंसान 2 साल वेट कर लेगा, 3 साल वेट कर लेगा, मतलब कि 16 साल, मतलब ये बहुत लंबा टाइम है कि 16 साल तक आप सिर्फ वेट ही कर रहे हो। और स्पेशली आप दोनों जॉब कर रहे हो, अलग रह रहे हो, फैमिली से भी अलग रह रहे हो, तो आप तो कभी भी अपनी फैमिली को मनाकर शादी भी कर सकते हो, शादी करके रह सकते हो, आप रहे भी हो लिव इन रिलेशनशिप में। और फिर आप जब आपको लगा कि भाई अब तो एक दूसरे से बदले लेने, तो आप जो है वो उसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कर दो। आप ये चाहते थे कि उसकी शादी ना हो, उसकी शादी टूट जाए कैसे ना कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बाद फाइनली ये कहा कि भाई ये जो एफआईआर लड़के के ऊपर रजिस्टर की गई है, जो क्रिमिनल चार्जेस लड़के के ऊपर डाले गए हैं, उनको क्वैश कर दिया जाए। लड़के के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल नहीं चलेगा क्योंकि ये कंप्लीटली एक फॉल्स केस है। इस तरह से बढ़ावा नहीं दे सकते ऐसे फॉल्स केसेस को। और थी पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और आपके साथ ये केस डिस्कस करने का पर्पस ये भी था क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल हर लड़का और लड़की किसी ना किसी तरह से रिलेशनशिप में होते ही हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन तो आजकल बहुत ही ज्यादा आम हो गया है, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई केस मतलब आपके ऊपर पड़ ही जाए, किसी ने आपके ऊपर फॉल्स केसेस डाल दिए हो, क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए हो, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर वो केस बेसलेस है तो ट्रायल में जाने से पहले ही आप हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल सकते हो। आप अपना मैटर पहले वहां पे जाके हाई कोर्ट को बता सकते हो कि भाई ये बेसलेस चीज है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्रूफ दिखाओ, अपने आप को प्रूव करो कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, या इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला। और उस बेसिस पे ट्रायल चलने से पहले ही आप उन चीजों को क्रैश कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, जैसा कि इस मैटर में हुआ है। आई होप आपको ये जो जजमेंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आपको पता चला होगा कि अगर कोई जजेस अपना काम अच्छे से करते हैं तो जो फॉल्स केसेस होते हैं उनको डिसमिस किया जाता है। ये पावर कोर्ट्स के पास होती है। मैं मानती हूं कि आजकल माहौल कुछ ऐसा चल रहा है कि लड़के कह रहे हैं कि हमारे लिए तो लॉज ही नहीं बने, लेकिन जो ऑप्शन आपके पास है आप उनको अवेल कर सकते हो। अगर कोई जज अच्छे से काम करने वाला है, अब अच्छे से अपना माइंड अगर अप्लाई कर रहा है, तो ऐसे फॉल्स केसेस को डिसमिस किया जाता है। ऐसी एफआईआर जो गलत होती हैं, ऐसे क्रिमिनल चार्जेस जो फॉल्स होते हैं, उनको क्रैश किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा होगा कहीं से भी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जिनको जरूरत है। और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।